नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा ही कर गुजरे हैं, अपने साथियों के लिए भी और खुद के लिए भी। अब 29 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, संयोग बस वो टल गई। 4 मई को मतलब सोमवार को 4 मई को सुनवाई शुरू होगी। कौन सी सुनवाई शुरू होगी? सुनवाई शुरू होगी निचली अदालत में। श्रीमान जज महोदय ने जो श्रीमान केजरीवाल और 22 अन्य लोगों को बरी किया है, उसके मामले में। और हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। लोअर कोर्ट में जो आदेश पारित हुआ था, उसके सारे रिकॉर्ड हाईकोर्ट को मुहैया कराए जाए। अब सिर्फ वो जो डिसीजन है, जो फैसला है, खाली फैसला ही नहीं आएगा। फैसला आने के पहले के सारे रिकॉर्ड अब तक के लोअर कोर्ट में क्या क्या हुआ, किसको किसको सम्मन गया इस मामले में, लोअर कोर्ट ने जो ये फैसला दिया कि ये केस ट्रायल के लायक भी नहीं है, उसके पहले लोअर कोर्ट ने क्या कुछ किया, या चार्जशीट आया, लोअर कोर्ट ने चार्जशीट को घर में पढ़ लिया, तारीख लगी 27 फरवरी की, आ गए जज साहब, उन्होंने बरी कर दिया, बरी करने का फैसला दे दिया और कह दिया कि हमने सारे चार्जशीट को ठीक से पढ़ लिया है, समझ लिया, इसमें कुछ नहीं है, ये बेकार है और हम अब फैसला दे रहे हैं और ट्रायल चलाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो चार्जशीट दिया है ना, उसी से साबित हो गया है कि आपके पास कोई केस ही नहीं बन रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, जितने 22 लोगों का आपने नाम दिया है, किसी के भी खिलाफ कोई मुकदमा बन नहीं रहा है। आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया ना, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे दी ना, अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या फैसला करें। तो हमने फैसला कर लिया कि इसमें ट्रायल करने की भी आवश्यकता नहीं है और आपके ही फाइंडिंग्स के हिसाब से कुछ भी संदेहास्पद नहीं लग रहा है श्रीमान केजरीवाल के खिलाफ। इसलिए केजरीवाल और इनके जो साथी हैं, जो इसमें आपने आरोपी बनाया है, सभी के सभी 22 आरोपी को बाइज्जत बरी करता हूं। और आपने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, मलाफाइड इंटेंशन से किया, फैब्रिकेट किया मामले केजरीवाल जी के खिलाफ और 22 अन्य के खिलाफ। तो आपके खिलाफ जो है सो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने इस तरह का चार्जशीट क्यों बनाया? आप मलाफाइड इंटेंशन से है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत में खोट है, आपने ये गलत काम किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये आदेश पारित करता हूं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तत्काल प्रभाव से, आपके चार्जशीट के आधार पर तत्काल प्रभाव से, आपने जो चार्जशीट में हजारों पन्ने इंसर्ट किए हैं, लगाए हैं, नत्थी किया है, उस सभी पन्नों को मैंने एक एक करके पढ़ा है। हर पंक्ति को पढ़ा, हर शब्द को पढ़ा, सारे एविडेंस को पढ़ा, आपके चार्ज को पढ़ा। और उस सब पढ़ने के बाद प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि कोई केस नहीं बनता है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और माननीय इनके 22 सदस्यों के खिलाफ, 22 मेंबर जो और हैं उनके खिलाफ। इसलिए मैं बाइज्जत बरी कर रहा हूं सभी को। इतिहास में इस तरह का फैसला अब तक तो शायद किसी पॉलिटिकल मामले में हुआ नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इतिहास में ऐसा फैसला कभी नहीं हुआ है? अगर तो ये मामला, अगर तो ये हियरिंग सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक, मतलब लोअर कोर्ट तक ही सीमित रहती, ट्रायल कोर्ट का मतलब जहां ट्रायल चल रहा है, अगर ये ट्रायल हाई कोर्ट में चल रहा होता तो हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट होता, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट में होता।
और सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलने का मतलब हुआ है कि लोअर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सका है, फिर हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सका है, और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां ट्रायल चल रहा है। लेकिन वहां ट्रायल चलने के बाद पहुंचता है मामला। भाई लोअर कोर्ट ने ट्रायल चलाया है, ट्रायल की फाइंडिंग्स लिया है, उस फाइंडिंग्स को हाई कोर्ट पढ़ेगी। हाई कोर्ट को लगा कि इसमें डिफर कर रहा है मामला, तो जो लोअर कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ मान लीजिए हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। ट्रायल चला है लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया उसके उलट, तो फिर जो जो कंप्लेनेंट है, जिनके हक में फैसला आया था ट्रायल कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि देखिए ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल चलाया, सारे गवाहों और सबूतों की परख हुई और उसके बाद यह फैसला आया। उस फैसले को हमारे अपोनेंट पार्टी ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और हाई कोर्ट ने हमारे अपोनेंट पार्टी की दलील को सही माना और यह फैसला उनके फेवर में चला गया। अब मैं आपके दरबार में आया हूं, मतलब दोनों कोर्ट में बराबर बराबर हो गया। एक बार फैसला एक पक्ष में, एक बार फैसला दूसरे पक्ष में। अब ये दोनों मान लीजिए फैसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ट्रायल कोर्ट ने, मतलब निचली अदालत ने जो ट्रायल किया था, जो एविडेंसेस, जो जांच पड़ताल की थी, सुनवाई की थी, उसमें जो एविडेंस गुजरे थे, उसके बाद जो निर्णय आया है वो निर्णय सही है, या हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, पलट दिया है अगर मान लीजिए निर्णय को, अगर सेम निर्णय है तब तो उसके बाद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, क्योंकि अपोजिट पार्टी वो कह रही है कि हमको निचली अदालत में भी न्याय नहीं मिला और हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला, अब हम आपके पास आए हैं तो कृपा करके हुजूर हमें न्याय दीजिए। दोनों केस में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। अब यहां मान लीजिए कि ऐसा है कि ट्रायल कोर्ट ने, निचली अदालत ने फैसला दिया है एक के पक्ष में और हाई कोर्ट ने फैसला दिया है दूसरे के पक्ष में, और तब जो है तीसरा आ रहा है कहने के लिए, पहला आ रहा है कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये देखिए निचली अदालत ने मेरे पक्ष में दिया, हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में दे दिया, अब मिलो और फैसला कीजिए कि दोनों कोर्ट में कौन सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपना हियरिंग लेती है, सुनती है, सारे साक्ष्यों गवाहों को एक बार फिर से बुलाती है और फिर से एक ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल का मतलब हो गया कि एविडेंसेस को गुजारना, आपके पक्ष को कहना। लेकिन यहां अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पहुंचा है तो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट और लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट, इस दोनों वर्डिक्ट को सामने रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ट्रायल गुजर चुका है। और दोनों का वर्डिक्ट ऐसा नहीं होता है कि वन पेजर होता है, वन लाइनर होता है, कई पेज में वर्डिक्ट होते हैं, उसमें सारे डिटेल्स रहते हैं कि अगर मैं ये निर्णय कर रहा हूं या कर रही हूं कोई जज, तो उस निर्णय के पीछे क्या तर्क है, वो तर्क होते हैं, उसमें केस लॉज होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान होता है, उसमें आईपीसी का प्रावधान होता है, सीआरपीसी का प्रावधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान होता है। सारे प्रावधानों को देख करके फिर सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रायर वर्डिक्ट होते हैं, जो कि नजीर बना हुआ है, जो कि लॉ के रूप में फॉर्म हो चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई मान लीजिए कि दो ओवर रूल्ड जजमेंट को अगर उसमें किसी ने साइट कर दिया है तो फिर वहां पर होगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का जो है, जो ओवर रूल्ड कर दिया गया है, सेट असाइड किया गया है किसी जजमेंट को, उसको फिर से रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जिक्र इसमें नहीं है। इन सारे पहलुओं की जांच पड़ताल फिर से मेटिकुलसली सुप्रीम कोर्ट में होती है। इस तरह से मामला चलता है। बात की बारीकी को मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझिए कि फैसले जो होते हैं किसी अदालत में और उसको जो चुनौती दी जाती है उसके ऊपरी अदालत में और फिर जो ऊपरी सर्वोच्च अदालत है उसमें, यह प्रक्रिया है दोनों पक्ष का। निचली अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसके पीछे तर्क होगा, और फिर हायर कोर्ट ने, उच्च अदालत ने फैसला दिया, उसके पीछे तर्क होगा। और इन दोनों तर्क को सुप्रीम कोर्ट कसौटी पर कसेगा कि दोनों के तर्क में दमदार कौन है, दोनों का तर्क कानून सम्मत कौन है, दोनों का तर्क कानून के नजदीक कौन है, पहला या दूसरा। और इसी तर्क को ध्यान में रख करके फिर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेती है। यह तो होती है कानूनी प्रक्रिया। लेकिन श्रीमान केजरीवाल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेल रिजेक्शन हुआ हाई कोर्ट से, बेल रिजेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट से, अब उसके चलने हैं ट्रायल, चार्जशीट फाइल हुई सीबीआई के तरफ से, चलने हैं ट्रायल, और ट्रायल चला ही नहीं। माननीय जज को बस चार्जशीट देखा और उसके बाद जज साहब ने फैसला कर लिया
कि श्रीमान केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अब इसका जिक्र कौन कर रहे हैं? इसी बात का जिक्र जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में जो सेलेक्टिव वीडियो को सर्कुलेट किया गया श्रीमान केजरीवाल की तरफ से, वो यही पक्ष है। श्रीमान केजरीवाल जी कह रहे हैं हाईकोर्ट में स्वर्णकांता जी की अदालत में कि मिलॉर्ड, माय लेडीशिप, सीबीआई ने हजारों पन्नों की चार्जशीट बनाई है और सीबीआई ने जितने डिटेल दिए हैं उसको अदालत ने वेरीफाई कर लिया है, निचली अदालत ने, और निचली अदालत ने वेरीफाई करके माना है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल स्वर्णकांता, जस्टिस स्वर्णकांता के समक्ष कह रहे हैं, जिस वीडियो को उन्होंने, सेलेक्टिव वीडियो को गुमराह करने के लिए रिलीज किया है, बड़े शातिर आदमी है ये। तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है, उस सीबीआई के चार्जशीट को निचली अदालत ने गहन परीक्षण किया, तो सारी जांच पड़ताल के बाद निचली अदालत ने हमें बरी कर दिया है। मतलब सीबीआई ने अपना काम कर लिया है। मैं सीबीआई को दोषी नहीं मानता, लेकिन सीबीआई के जो साक्ष्य पेश किए गए उसको अदालत ने गलत कह दिया। अब यहां तो तीन तस्या वाला खेला हो गया साहब। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कमाल हो गया यार। अगर निचली अदालत के पास चार्जशीट गया है तो उसका तो ट्रायल होना है ना। अदालत फैसला कर रही है कि ट्रायल के लायक ही नहीं है केस। आपने जो फाइंडिंग्स दिए हैं उससे मेरा विजडम कह दिया, मुझे ही तय करना है कि केजरीवाल दोषी है या नहीं है। आपने दे दिया ना फाइंडिंग, अब मैं तय करूंगा। अब मैंने तय कर दिया, रात में मुझे सपना आया कि नहीं, आपके चार्जशीट के हिसाब से अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है और उनके बाकी 22 लोग दोषी नहीं है, तो मैंने दे दिया, उनको बरी कर दिया, जाइए, खत्म हो गया खेल। अब पूरी न्यायिक व्यवस्था हक्का बक्का है, पूरी न्यायिक व्यवस्था।